मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। आज एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं इतिहास से आपके लिए जो काफी रोचक है। मुगलों की सत्ता को जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने चुनौती दी थी, उस दौरान वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब की सत्ता को हिला डाला था। वीर गोकुला जाट से निपटने के लिए औरंगजेब को खुद दिल्ली से चलकर मथुरा आना पड़ा था। मुगल फौज और जाटों के बीच तिलपत का युद्ध हुआ था, जो 2 दिन तक चला था। खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत की 3 लड़ाइयां एक दिन में समाप्त हो गई थी। लेकिन तिलपत, जिसे अभी ये फरीदाबाद में है, जो कि हरियाणा में है, तिलपति पहले मथुरा में हुआ करता था। औरंगजेब के समय तिलपत गढ़ कहलाता था और जिस तरीके से मथुरा से 6 मील दूर विकासखंड के गांव सिहोरा में भी गोकुल सिंह और मुगलों के बीच एक युद्ध हुआ था। 1 जनवरी 1670 को औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट की हत्या करके आम जनता के सामने कोतवाली के चबूतरे पर कराई। इस्लाम स्वीकार न करने पर उनका अंग अंग काट दिया गया। हर अंग से खून की फुहारें निकलती थी। इसी कारण उस स्थान का नाम फव्वारा पड़ गया। अखिल भारतीय जाट महासभा अब फव्वारे पर वीर गोकुला जाट की प्रतिमा स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इतिहासकारों का मानना है कि गोकुल सिंह महाराजा सूरजमल के वंशज थे। गुरु तेग बहादुर से 5 साल पहले हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गोकुला वीर ने बलिदान दिया था। औरंगजेब ने किसानों पर अनेकों तरह के कर लगा रखे थे। हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए विवश किया जा रहा था। ऐसे में तिलपत गढ़ी में जन्मे गोकुल सिंह ने आवाज को उठाया। उन्होंने मुगल शासक को किसी भी प्रकार की माल गुजारी देने से मना कर दिया। अब तिलमिला गया औरंगजेब और उसने मुगल फौज से कह दिया कि तिलपत गढ़ी पर हमला कर डाले। 10 मई 1666 को तिलपत की लड़ाई में वीर गोकुला जाट ने औरंगजेब को हरा दिया। इसके बाद 5 महीने तक भयंकर युद्ध हुआ। मुगलों में गोकुल सिंह की वीरता और युद्ध संचालन का आतंक बैठ गया और अंत में सितंबर महीने में बिल्कुल निराश होकर गोकुल सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा गया। उसने कहा कि माफी मांग ले। गोकुल सिंह ने कहा कि मैंने कोई अपराध तो नहीं किया है, इसलिए माफी क्यों मांगूंगा। इससे औरंगजेब और तिलमिला गया और 28 नवंबर 1669 को दिल्ली से मथुरा आ पहुंचा। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई और 1669 दिसंबर के लास्ट सप्ताह में 20 मील दूर से हार में युद्ध हुआ। मुगलों के पास तोपखाना थी, फिर भी जाट वीर लड़ते रहे। 3 दिन तक युद्ध हुआ और शाही सेना के पैर उखड़ गए। जाट जीतते ही वाले थे कि मुगल फौज दोबारा से आ गई हसन अली के नेतृत्व में और तिलपत गढ़ी में वो अपने पैर जमाने लगे। यहाँ फिर और 3 दिन तक युद्ध चला। मुगलों की तोपों ने सब कुछ नष्ट कर डाला। गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और दूसरे वीरों को बंदी बना लिया गया। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष का कहना है कि आगरा किले में औरंगजेब ने वीर गोकुला जाट के सामने शर्त रखी कि जान की अगर सलामती चाहते हो ना, तो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो। गोकुल सिंह ने वीरतापूर्वक मना कर दिया। फिर 1 जनवरी 1670 को गोकुल सिंह, उनके चाचा उदय सिंह और दूसरों को बंदी बनाकर कोतवाली के चबूतरे पर लाया गया। गोकुल सिंह को जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उनके शरीर का एक एक अंग वहां काटा गया। हजारों की भीड़ के सामने ये कुकृत्य किया गया ताकि लोग डर जाएं। इसके बाद भी उन्होंने दास्ता को स्वीकार नहीं किया, इस्लाम धर्म को नकार दिया। उदय सिंह की तो खाल खिंचवा ली गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी धर्म नहीं छोड़ा। गोकुल सिंह इतने शक्तिशाली थे कि जब कोई अंग कुल्हाड़ी से काटा जाता था तो रक्त के फवारे छूट रहे थे। जनता में हाहाकार मच गया, लेकिन किसी ने विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। आगरा में गोकुल सिंह का सिर गिरा। उधर मथुरा में केशव राय जी का मंदिर, जहां वीर गोकुला जाट बलिदान हुए, उस स्थान का नाम फव्वारा है। और फव्वारा में मुख्य रूप से दवा बाजार है। यहाँ पर कोतवाली है। गोकुला जाट का बलिदान मुगल शासन के ताबूत में एक अंतिम कील के रूप में सिद्ध हुआ था। तो ये था वो इतिहास जो संवाद के प्लेटफॉर्म से एक वीडियो के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आया होगा और ये वीडियो के जरिए हमेशा जिंदा रहेगा, आपकी भविष्य पीढ़ी तक पहुंचता रहेगा उन तमाम इतिहास की कहानियों को जो कहीं ना कहीं हमसे चूक जाती है, हम बता नहीं पाते हैं और ना ही हमारे सिलेबस में कहीं इन्हें ऐड किया जाता है। इसलिए ऐसी वीरता की कहानी को वीडियो के जरिए संवाद आपके सामने लेकर आता है। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो।
MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक, चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स। इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।